हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त एफआईआर का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और नोटिस का जवाब सभी लोग अपने जेलों के पास जमा कर रहे हैं और लगभग सभी ने जमा कर दिए। कुछ लोग अभी भी हैं जो उन्होंने अपनी नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसलिए कल चुनाव आयोग ने बहुत ही नया अपडेट दिया है कि जिसके नोटिस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, यानी तार्किक जो विसंगतियों की वजह से जिनको नोटिस इश्यू हुई है, उनको डॉक्यूमेंट्स में जो ये 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, ये वाली 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो दी गई है, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, तो जो 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई थी, अब उनको उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देनी। हाँ, सिर्फ उन मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 13 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक मत दे रहा है। डॉक्यूमेंट किस किनको? जिन मतदाताओं की मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पाई थी। हाँ जी हाँ, अगर आपकी मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से आपकी हुई है, आपके अपने माता पिता से हुई, आपके दादा दादी से, नाना ने, किसी वजह किसी से आपकी 2003 की लिस्ट से मैपिंग हो गई है और आपको नोटिस मिली है कि आपके एज में 15 साल का गैप है, 50 साल का गैप है, या नाम मिसमैच है, उसमें 2003 में कुछ और था, या 2000 ये ड्राफ्ट उसमें नाम कुछ और है। इस तरीके की जो भी जितनी भी अच्छे संतान से ज्यादा है, इस तरीके की जितनी भी विसंगतियों वाली जो नोटिस आपको प्राप्त हुई है, उसमें अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको क्या देना है? आपको सिर्फ अपना, नोट कर लीजिए, आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट देना है। आपको अपना एक आधार देना है एक नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको 2003 की वोटर लिस्ट जिससे आपने मैपिंग कराई थी, चाहे अपने पिता से हो, चाहे माता से हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी, जहां पर भी उस पेज पे उनका नाम हो, उस पेज की आपको फोटोकॉपी लगानी। 2 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और 2003 की वोटर लिस्ट की उस पेज की फोटोकॉपी। और तीसरा आता है, अगर, हाँ, यहाँ पे एक नोटिस ध्यान देने की बात है कि अगर आपने पिता से कराई तब तो आपके आधार कार्ड में पिता मेंशन हो गए, लेकिन अगर अपने दादा से कराई है तो आपके और दादा से संबंध बताने वाला कोई डॉक्यूमेंट हो, यानी कि अगर आप अपने पिता का लगा देंगे तो पिता में उनके पिता का नाम दिया होगा, तो जिससे आपके दादा का संबंध स्थापित हो जाएगा। इसी तरीके से आपने दादी से कराई है, नानी से कराई, जिससे भी कराई है, तो उसमें आपका संबंध उसमें दिखना चाहिए, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप लगा देना है। तीसरा, बीएलओ अपना एक घोषणा पत्र लगाएंगे कि हाँ, मैंने जमीनी ग्राउंड पे जाकर के वो वेरिफिकेशन कर लिया, ये वही मतदाता है, उनके नाम में मिसमैच हो गया था, तो वो विसंगतियां वो खत्म, वो लेटर उससे अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं देना है इससे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको शायद बताया था कि परिवार रजिस्टर बनवाने, हाँ, जाहिर सी बात है, परिवार रजिस्टर अगर आपने बनवाया होगा तो उस एक नोटिस से कई लोगों की नोटिस का जवाब आप दे सकते थे। लेकिन वो इस समय एक नई अपडेट आई है कि अगर आपकी सिर्फ इस वजह से नोटिस आई है कि आपको विसंगतियों के कारण नोटिस आई है, तो आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, ना तो आपका नाम था 2003 की वोटर लिस्ट में, ना ही आपके पिता का नाम, ना ही आपकी माता का नाम, ना तो दादा का नाम था, ना ही दादी का नाम, और ना ही आपके नाना नानी, किसी का भी नाम आपको 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला था, उस कंडीशन में आप अपनी नोटिस के जवाब में क्या करेंगे? अपना आधार लगाएंगे, अपना आधार लगाएंगे, और क्योंकि आपने 2003 को मैपिंग हुई नहीं, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट में से कुछ 11 तो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इस डॉक्यूमेंट में से आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका 2003 से आपने मैपिंग कराई है, उसके बाद आपको विसंगतियों के कारण नोटिस आई है, तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है चुनाव आयोग ने। अब आपको खुश हो जाना चाहिए, अब आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये भी तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं जो है, मेरे भाई मुंबई में है, तो क्या मैं उसका बिल्कुल आप जाकर के बीएलओ से मिलिए और अपने प्रतिनिधि के रूप में जाए। क्या आप, अगर आपका भाई दुबई में होता है, सऊदी में, तो क्या आप उसको बुलाते वहां से? भाई जाहिर सी बात है कि आप उसके भाई हैं, फादर है, मदर है, या कोई भी रिलेटिव है, तो आप उसको जाकर प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे और उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया कि उसका होना जरूरी नहीं है। आपकी फोटो लगेगी, अटेंडेंस शीट की फोटो लगेगी, उस पर आप साइन करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया वो सारे डॉक्यूमेंट लगकर आपके सारे नोटिस का जवाब क्लियर हो जाएगा। इसलिए सभी भाई लोग
सभी दोस्त हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे तो वो लोग जो है जाकर अपने 6 मार्च से पहले इस नोटिस को जरूर क्लियर करवा ले। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, तो बुजुर्गों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।